नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, 2025 बस अब जाने को ही है और 2026 के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। 2025 में हम सब ने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, तो हम सबके मन में अब ये जिज्ञासा आना स्वाभाविक है कि 2026 में हमारे लिए क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को ये जानना होगा कि 2026 में मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, या मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। कुछ लोगों को ये जानना होगा कि क्या मेरी शादी हो जाएगी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर एक तरफा प्यार चल रहा है तो क्या मुझे मेरा मनचाहा प्यार मिल जाएगा। कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि जो कोर्ट केस चल रहा है वो क्या मेरे फेवर में आएगा। बहुत सारे लोग नया घर लेना चाहते होंगे, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते होंगे। तो इन सब विषयों के बारे में बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे। इसीलिए मैं ये राशिफल बना रही हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिल जाए। अगर कोई काम बनना है तो किस तरह बनना और कब बनना है, तो उस हिसाब से आप प्रयास करेंगे। और अगर आपके काम में कोई रुकावट आने वाली है तो उसे कैसे दूर करना है, क्या करना है, क्या नहीं, हर चीज के लिए तैयारी आप कर लें। इस वजह से राशिफल बनाने जा रही हूँ। किसी भी तरह से आपको डराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर कोई समस्या आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। अब देखते हैं आपके राशिफल के बारे में। वार्षिक राशिफल बड़े ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति वर्ष में 2 बार गोचर करने वाले, एक बार 2 जून को और फिर उसके बाद अक्टूबर में। लेकिन शुक्र जो धन के प्रेम के कारक हैं, वो वर्ष के स्टार्टिंग में, वर्ष की शुरुआत में ही शनि की राशि में, शनि जो न्याय के देवता है, शनि की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं, इनके आधार पर आपका राशि का राशिफल क्या होगा। साथ ही मैं टैरो कार्ड्स भी निकालने वाली हूँ। मित्रों, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टैरो कार्ड्स यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी देखते हैं तो काफ़ी हद तक यानी कि 99% तक राशिफल सत्यता की ओर बढ़ जाता है। आपके जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है ये राशिफल। हालांकि हर बात हर एक पर लागू नहीं होती है, पर फिर भी काफ़ी हद तक आपको आपके सवालों के जवाब इस वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि व मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि देवगुरु बृहस्पति वर्ष में 2 बार गोचर करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये 2 जून को, फिर 31 अक्टूबर को गोचर करेंगे। शनि पूरे ही वर्ष मीन राशि में रहने वाले हैं और राहु केतु भी 5 दिसंबर को गोचर करेंगे, यानी कि 5 दिसंबर तक एज इट इज रहने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इस वर्ष में यानी 2026 में बुध पूरे ही वर्ष में 3 बार स्पेशल पोजीशन में आने वाले हैं, यानी कि ये वक्री होने वाले हैं। और जब ये बुध वक्री होंगे उस समय आपके लिए ये बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले बुध वक्री होंगे फरवरी के महीने में, उसके बाद जून में और फिर अक्टूबर में। तो जून में जब ये बुध वक्री होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी इस समय उच्च के रहने वाले हैं। मिथुन राशि व मिथुन लग्न वाले लोग आमतौर पर बेहद समझदार और तेज दिमाग वाले होते हैं। आप जीवन की जटिलताओं को बड़ी सहजता और धैर्यता के साथ संभाल लेते हैं। हालांकि आपकी एक कमजोरी यह भी होती है कि आप जल्द ही बोर हो जाते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है। आपका दोहरा स्वभाव कई बार आपको किसी एक फैसले पर टिके रहने नहीं देता है। मित्रों, 2026 की बात करें तो यह साल मिथुन राशि वालों के धैर्य और स्पष्टता के लिए डिमांड करते दिख रहा है।
यह साल आपके लिए बहुत सारे अनुभवों और आत्म विकास से भरा होगा। ना तो सिर्फ आप अपनी मुश्किलों से पार पा जाएंगे, बल्कि अपने अनुभवों से कुछ नया सीख कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। मित्रों, बात करें आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से धीमी लेकिन स्थिर प्रगति वाला साल रहने वाला है। खासतौर पर साल के पहले कुछ हिस्से चुनौतियों और रुकावटों से भरे हो सकते हैं, लेकिन इन चुनौतियों को आप अपने अनुभव का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही मुश्किलें आपको और बेहतर बनाने वाली हैं और भविष्य की नींव को मजबूती से तैयार करेंगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए लगातार मेहनत और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मित्रों, प्रमोशन के चांसेस हैं, नए जॉब मिल सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। बिजनेस में भी तरक्की के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन गति थोड़ी सी धीमी रहने वाली है। सोच समझकर चलना होगा, आपकी किस्मत ज़रूर पलटेगी। साल के दूसरे हिस्से में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। फाइनेंस की बात करें, यानी कि वित्त की स्थिति, पैसों की स्थिति की बात करें, तो साल की शुरुआत में धन का कोई बड़ा इजाफा होते नज़र नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होते नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि खर्चे बीच बीच में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फालतू के खर्चे, बिना सोचे समझे खर्चे होते नज़र आ रहे हैं, तो आपको इनकी गति को थोड़ा सा कम करना है। अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर नज़र बनाए रखना है और फालतू के खर्चों पर कंट्रोल रखना है। मिथुन राशिफल 2026 संकेत देता है कि नौकरी पेशा लोगों की इस साल लगातार आमदनी होती रहेगी, यानी कि आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी, छोटी मोटी आ सकती है, लेकिन धन आने का योग है। यानी अगर एक जॉब छूटता है तो तुरंत दूसरा ज़रूर मिल जाएगा। धन आता दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट भले ही ना मिले, परंतु धन की आवाजाही बनी रहेगी। आपको थोड़ा खर्चों पर कटौती करने की ज़रूरत है। साल के दूसरे हिस्से में बिजनेस करने वालों को फ़ायदा होते नज़र आ रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी धन का इंतज़ाम होते नज़र आ रहा है। बस पूरे ही वर्ष आपको खर्चों पर कंट्रोल करने, कुछ ज़रूरी बड़े खर्च ज़रूर आपके सामने आएंगे, उसके लिए आपको सेविंग करते चलना है। बात करें आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, तो उस लिहाज से यह वर्ष 2026 खासकर भाई बहनों और माँ जैसी शख्सियतों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। परिवार को लेकर आपकी जुबान फिसल सकती है, यानी कि आपके अपशब्दों की वजह से आपके घर परिवार में रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। कुछ पुराने मुद्दे भी उठ सकते हैं, कुछ अनबन पारिवारिक सदस्यों के साथ हो सकता है, यानी पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। इन्हें आपको अपनी बुद्धि से संभालना है, सहेजना है रिश्तों को, क्योंकि यही रिश्ते, परिवार के रिश्ते आगे जाकर आपको हर तरह से सहयोग प्रदान करते नजर आ रहे हैं। हालांकि साल के बीच में देवगुरु बृहस्पति के पहले गोचर के बाद हालात बेहतर होने लगेंगे। परिवार में शांति और समझदारी की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर पूरे साल पारिवारिक जीवन ठीक ठाक ही रहने वाला है। जब थोड़ी समस्या दिख रही तो आपको स्वयं संभालना है, फिर तो देवगुरु बृहस्पति संभाल ही लेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। रही बात हेल्थ की, तो इस साल आपकी सेहत काफी संतोषजनक रहने वाली है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी या कोई नई स्वास्थ्य समस्या का कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। केवल कभी कभी ओवर थिंकिंग या मूड स्विंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
और जो भी समस्या आएगी वो निजी जीवन या करियर से जुड़ी हुई रहने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेंगे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ आपको लगेगा बेफिजूल की चिंताएं थी और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए 1 जून तक का समय काफ़ी बेहतर है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप 1 जून तक जो भी एग्ज़ाम देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने आपके लिए बड़े अच्छे हैं। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, बहुत अधिक सफलता मिल सकती है, क्योंकि आगे का समय थोड़ा सा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होते दिख रहा है, पढ़ाई से भटकते हुए नज़र आ रहा है। तो पहले आप अच्छा कर लेंगे तो आगे करियर के हिसाब से चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही समय है कि आप प्रोसेस को आगे बढ़ा लें, अन्यथा 2 जून से समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही हैं। 2 जून के पहले आप जो भी आगे अपनी पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी इंक्वायरी शुरू कर दें, प्रोसेस चालू कर दें, आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो मित्रों आपकी लव लाइफ में इस वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है। प्यार और रिश्तों की बात जब आती है तो साल 2026 मिथुन राशि व मिथुन लग्न के जातकों के लिए भावनाओं और अनुभवों से भरा रहेगा। मित्रों, साल की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। वक्री बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपसी गलतफहमियां और भावनात्मक दूरी बन सकती है। हालांकि इसमें चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा चीजें सुधरने लगेंगी। बृहस्पति का गोचर रिश्ते में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा ही, यानी कि आपके जो पर्सनल रिलेशन है, लव लाइफ है, वो जून के महीने से काफ़ी बेहतर होते चले जाएंगे। आपके प्रेम जीवन में खुशहाली जून के महीने से ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। आपसी समझ और नज़दीकियाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं, यानी कि रिश्ता दोबारा से मजबूत हो जाएगा। ऐसे मौके मिलेंगे कि दोबारा से मजबूत हो जाए रिश्ता और गलतफहमियां जो भी बढ़ गई थी वो दूर हो जाए। अगर एक तरफा प्यार है तो प्यार मिल जाएगा। किसी को आप बहुत लंबे समय से चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मिल जाए तो ज़रूर मिल जाएगा। अगर अभी तक कोई मन में नहीं आया तो इस समय आपको कोई ना कोई ज़रूर अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। जो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं हैं उन्हें इस साल अपने रिश्तों में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और भरोसे की कमी हो सकती है। उससे आपको रिश्ता तोड़ना नहीं, मीन्स जो लोग रिश्ते को शादी की तरफ बढ़ा रहे हैं उनके लिए भी परेशानी दिख रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा आत्म मंथन करें और मई एंड तक थोड़ा सा समझदारी से काम लेकर चलें तो जून आते आते चीज़ें संभलने लगेंगी और जून के बाद गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और शादी का इरादा आपका पुनः पक्का हो जाएगा, विवाह हो सकता है। साल के दूसरे हिस्से में आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी। यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने का, एक दूसरे के प्रति प्यार जताने का और खुशनुमा रोमांटिक पल बिताने का होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उपायों की, तो आपको अच्छी खुशबू का उपयोग करना है। आपको अपने बेडरूम को खुशनुमा रखना है। कोई आप रूम फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं। घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, एग्ज़ाम देने निकल रहे हैं, कहीं धार्मिक यात्रा या किसी भी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो एक हरी इलायची मुंह में ज़रूर डाल लें अथवा दही खाकर निकलें। पूर्णिमा की रात में हो सके तो अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो समुद्र के दर्शन करें, समुद्र का जल अपने ऊपर डालें, उससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या भी खत्म होगी। अगर आप समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं तो जल में थोड़ा सा नमक घोलकर उसे अपने ऊपर ज़रूर डालें या छींटे मारें। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें
और उसके पास सरसों के तेल का दिया अवश्य लगाएं। मित्रों, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी समस्या हो, अगर आपको किसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है और आपको खुद बात करनी है, स्वयं बात करनी है, अपनी कुंडली दिखानी है या टैरो कार्ड्स दिखाने हैं, तो आप बेझिझक होकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो, तरक्की वाला हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।